इराक के इस्लामिक मूवमेंट कताइब सैयद अल शुहादा के कमांडर ने सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर एक रीजनल वॉर छिड़ती है तो हम संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमला बोल देंगे। यानी अब दुबई, शारजा, अबू धाबी पर भी हमले के बादल मंडरा रहे हैं और गजा से शुरू हुई जंग की चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट को दहकाने की तरफ आगे बढ़ रही है। ये खबर सोशल मीडिया पर तैर रही है। एक दो मीडिया हाउसेज ने भी इसे छापा है। इराकी मीडिया हाउस शफक न्यूज़ ने इसे प्रिंट किया है। इस्लामिक मूवमेंट कताइब सैयद अल शुहादा के कमांडर की पोस्ट के दो स्क्रीनशॉट भी आप देख रहे हैं, एक अरबी में है और दूसरा अंग्रेजी जुबान में। ये सैयद अल शुहादा के कमांडर की पोस्ट के सबूत हैं जो उन्होंने एक्स पर लिखे हैं। इसमें जो लिखा है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ये मूवमेंट आखिरकार है क्या और यूएई को उसने धमकी क्यों दी और इसका आगे होगा क्या। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। बहुत कम ये बात मैं आपसे कहता हूँ। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं इस मूवमेंट के कमांडर की, इस पोस्ट में ईरान समर्थित इराकी पैरामिलिट्री ग्रुप कताइब सैयद अल शुहादा के कमांडर अबू आला अल वाले ने वार्निंग देते हुए कहा है कि इराक का इस्लामिक मूवमेंट यूएई को गल्फ में ज़ायनी हुकूमत की एडवांस्ड पोजीशन या एडवांस्ड इजरायली बेस मानता है यूएई को, और अगर बड़े लेवल की जंग या फिर एक रीजनल वॉर छिड़ती है तो हम यूएई पर सबसे पहले हमला बोलेंगे, यानी यूएई हमारा प्राइम टारगेट होगा। कमांडर ने आगे लिखा कि इराक के इस्लामिक मूवमेंट की मिसाइलें और ड्रोन जो इजराइल के अंदर तक पहुंचना शुरू कर चुके हैं वो इस रीजन में दूसरी जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाएंगे। ये बात लोग कान खोलकर सुन लें, यानी हमारे हमलों की जद से कोई बच नहीं सकता दोस्तों। यानी कि दुबई, शारजा, अबू धाबी सब पर हमला किया जा सकता है। बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ शहरों के, क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले और आपके बहुत से जानने वाले यहाँ काम करते होंगे। हालांकि यूएई की फौज इन मूवमेंट से कहीं ज़्यादा मजबूत है और उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है, लेकिन एक बड़े लेवल का हमला बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम को कैसे फेल कर सकता है ये हम इजराइल से हर रोज़ आ रही तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं आपको आज 27 सितंबर में जब ये खबर सुना रहा हूँ तो उसी तारीख में इजराइल के ऊपर यमन से एक मिसाइल आई थी और उसके बाद हमने आयरन डोम को चकराते हुए या फिर एयर डिफेंस सिस्टम को चकराते हुए देखा। लेकिन हम इस खबर पर रहेंगे, उस खबर पर नहीं जाएंगे। इराक की शफक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इराक का ये जो मूवमेंट है जिसका नाम कताइब सैयद अल शुहादा है, इसके कमांडर का ये बयान यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री के उस ऐलान के फ़ौरन बाद आया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूएई डिफेंस उन्होंने ये बताया था कि एक म्यूनिशन ट्रांसफ़र ऑपरेशन यानी जंगी साजो सामान यानी गोला बारूद को इधर से उधर करने के दौरान यूएई के 4 फौजियों की मौत हो गई और 9 फौजी जख्मी हो गए। मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि इसी मंगल यानी कि 24 सितंबर को जिन 4 फौजियों के मारे जाने के घोषणा की गई, ऐलान किया गया, वो चारों गोला बारूद के ट्रांसफ़र से रिलेटेड मिशन के दौरान मारे गए। ये कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा था गोला बारूद? यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि फौजियों की मौत मुल्क में एक कैंप के अंदर यानी यूएई के अंदर ही एक कैंप के अंदर कुछ गोला बारूद ट्रांसफ़र करने के दौरान हुई। यानी यहाँ से वहाँ, इधर रखा था उधर क्यों भेज रहे थे पता नहीं। लेकिन दोस्तों इराकी मूवमेंट का ये मानना है कि ये गोला बारूद इजराइल की मदद के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा था जिससे वो इराक और सीरिया में अपने दुश्मनों पर यानी रेजिस्टेंस मूवमेंट पर हमला कर सके। इसीलिए इराकी मूवमेंट ने कहा है कि यूएई जो है वो एक एडवांस इजरायली बेस है और उस पर हमला करने की इसी मूवमेंट ने वार्निंग इसी वजह से दी है। ये खबर सामने आने के बाद जिसे यूएई ने एक एक्सीडेंट बताया 4 फौजियों की मौत को, उसे इस मूवमेंट ने कहा कि ये हमारे खिलाफ कुछ चल रहा था। क्या इन लोगों ने कुछ किया है या वाकई वो एक एक्सीडेंट में मारे गए और क्या वो इनके खिलाफ गोला बारूद ट्रांसफ़र कर रहे थे, मुझे नहीं पता। थोड़ी सी इस मूवमेंट की हिस्ट्री जान लीजिए। नवंबर 2023 में अमेरिका ने इराक के मिलिशिया ग्रुप कताइब सैयद अल शुहादा और उसके जनरल सेक्रेटरी हाशिम फिनियान रहीम अल सरजी के खिलाफ नए सैंक्शंस, नई पाबंदियों का ऐलान किया था अमेरिका ने और उन्हें विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी करार दिया था। मतलब स्पेशली उन्हें लिस्ट किया था एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अमेरिका ने। अमेरिका का ये कहना है कि कताइब सैयद अल शुहादा इराक और सीरिया में आईएसआईएस को हराने के लिए अमेरिका और ग्लोबल अलायंस जो कोशिशें कर रहे हैं उनके लिए वो खतरा पैदा कर रहा था।
इसीलिए हमने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए। इराक में IRI नाम से एक मेन ग्रुप है, इसका बेस इराक में है। हर किसी के पास हर चीज़ की अलग नॉलेज होती है, हो सकता है मेरी नॉलेज आपसे मुख्तलिफ हो। तो IRI ईरान से समर्थन प्राप्त है। इसके तहत ही कताइब हिजबुल्लाह, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, असहाब अहल अल हक और कताइब सैयद अल शुहादा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। कुछ चीज़ें थीं जो मैंने आपको बता दी, कुछ ज़रा ताज़ी चीज़ें इन्हीं दोनों से रिलेटेड देख लीजिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने आज एक जो वायरल हो रहा है वीडियो वो जारी किया है और उसे देखकर थोड़ी हैरत हुई। असल में UAE का ही ये वीडियो है और अबू धाबी एयरपोर्ट का है, जहां पर एक लड़की टी-शर्ट पहनी थी जिसकी टी-शर्ट पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। इसीलिए वहां एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस ने या एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उस लड़की से कहा है या तो ये अरबी में लिखा था, या तो ये टी-शर्ट आप ढक लो या तो इस टी-शर्ट को उतार दो। UAE police requests that a traveler either removes or covers her T-shirt displaying the word Palestine at Abu Dhabi airport. क्या मजबूरी है? फ़लस्तीन के साथ आप क्यों नहीं खड़े? आप इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते? ना बोलिए। फ़लस्तीन के लिए नहीं बोलेंगे, फ़लस्तीनियों के लिए नहीं बोलेंगे, वो आपके हम ज़ुबान हैं, वो आपके अरबी भाई हैं, वो अलकुद्स के और अल-अक्सा के मुहाफ़िज़ हैं। वो वहाँ नमाज अदा करते हैं जहाँ काबे से पहले नमाज अदा होती थी, जिस तरफ रुख करके। क्या मसला है? खैर, ईरान बैक्ड इराकी मिलिशियाज अटैक, ये लड़की ने वीडियो बना लिया था तो ये खबर खुल गई कि हाँ यही बातचीत हो रही थी, टी-शर्ट उतारो। अब ये जो मिलिशिया, ईरान बैक्ड जो मिलिशिया हैं, जिन्हें मिलिशिया ग्रुप भी कहते हैं, मिलिटेंट भी कहते हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट भी कहते हैं, इन लोगों ने इलाद पर भी ड्रोन से हमला किया था कल 26 सितंबर को, जिसकी खबर मैंने आपको दिखाई थी। ये बहुत एक्टिव हैं और अब यही UAE पर हमला करने को कह रहे हैं। लिहाजा ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में टेंशन एस्केलेट हो सकती है। ऐसी हालत में एक बड़ी वॉर छिड़ सकती है और जो भी यहाँ पर यूरोप के इंटरेस्ट हैं उनको भी ख़तरा हो सकता है, साथ ही अरब वर्ल्ड की जो इकनॉमी है उसको भी धक्का पहुँच सकता है। कहीं ये जंग एक बहुत कैलकुलेटेड जंग तो नहीं है कि इस रीजन में सबको कमज़ोर कर दिया जाए सिवाय एक को छोड़ के। ज़रा इस तरफ भी तो सोचिएगा। बहुत से लोग गालियाँ देते हैं अरब वर्ल्ड को, ठीक है, मैं कहता हूँ अरब हुक्मरानों से कहिए, अरब में तो आपके भी बहुत से रिश्तेदार काम करते होंगे, अरेबियन कंट्रीज़ में, एक वही पैसा दे रहे हैं, है ना। कोई ख़ानदान ऐसा नहीं है जहाँ लोग काम नहीं कर रहे। लेकिन उनसे ज़रा पूछिएगा कि वहाँ की आवाम फ़लस्तीन के साथ है या नहीं है, और क्या मजबूरी है जो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बोल पाते, वहाँ एहतजाज नहीं होते। है कुछ गड़बड़ है, सब साफ़ हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाअहली है, नाकामी है, निकम्मापन है, कह सकते हैं, और बिल्कुल ये सही है। अगर ठसक के साथ मजबूती से आवाज़ उठाई जाती तो आज ये रेजिस्टेंस मूवमेंट UAE जैसे मुल्क को धमकी ना दे रहे होते, समझे, जिसकी इकनॉमी कमाल की है मिडिल ईस्ट में। हालांकि अब बहुत ढल रहा है लेकिन फिर भी अभी भी एक ग्लोबल मार्केट है वो। तो अरब वर्ल्ड को धमकियां मिल रही हैं, लग रहा है लोग आपस में लड़ रहे हैं, लग रहा है कि लोगों को आपस में लड़ाने के लिए ही एक बड़ी जंग तैयार की जा रही है। मैं दोनों तरफ की बात करके इसीलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी की प्रोपेगेंडा और एजेंडा का शिकार मत होइए। जो कल नहीं लड़ रहे थे आज लड़ रहे हैं, जो कल लड़ रहे थे आज नहीं लड़ रहे हैं। उस वक्त किसी की कुछ मजबूरियां थी, आज किसी की कुछ मजबूरियां हैं, नाकामियां, निकम्मापन कह लीजिए। लेकिन आप वो मत करिए जो आपसे करवाया जा रहा है, कहलवाया जा रहा है। आप खामोश रहिए और समझिए वक्त आपको मौका देगा और वक्त उनका हिसाब करेगा जो आज खामोश है। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। जो नहीं कहा उसे समझे करें, उसे समझा करें। आप किसी के हाथ का खिलौना मत बनिए।